इस सुंदरता के साथ एक क्रम में देने वाले पूज्य आचार्य श्री नंदकिशोर जी, आप जहां पर भी होते हैं आपकी व्यवस्था एकदम गजब की होती है और आप पर सभी बहुत विश्वास करते हैं और आपसे बहुत लोगों की अपेक्षाएं हैं। ऐसे पूज्य आचार्य जी, भाई कौशल जी, जो शिविरों के माध्यम से और अपना सारा जीवन आर्यवीर दल को दे रहे हैं और गुरुकुल को दे रहे हैं। भाई सनी जी, आपका भी जीवन इस गुरुकुल के लिए समर्पित है और सभी शिक्षकगण जिनसे मैं नाम से तो परिचित नहीं हूं, जो इस व्यवस्था को, इस सुंदर व्यवस्था में आप सबका सहयोग मिलता है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, बिल्कुल सीधे बैठो और ध्यान से सुनना, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऐसे गुरुजनों का सानिध्य मिलना जैसे आपके गुरुजन हैं। आचार्य नंदकिशोर जी बड़े एक एक व्यक्ति को अपने पास लाते हैं तो बहुत छांट करके लाते हैं, बहुत परीक्षण करने के बाद लाते हैं और ऐसे शिक्षकों के द्वारा आपका सृजन हो रहा है, आपका निर्माण हो रहा है, ये बड़ी बात है। गुरुकुल बहुत चल रहे हैं भारतवर्ष में, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्थाएं उतने योग्य शिक्षक नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो एक बार अपने गुरुजी के लिए जोरदार ताली बजाओ आप सब बच्चे। बच्चों, आपकी आयु लगभग 6, 7, 8 वर्ष से लेकर के और आपकी आयु लगभग 18 वर्ष तक की होगी। इसके बीच बीच में ही होंगे क्योंकि 12th तक के बच्चे 16, 17, 18 तक पहुंच जाते हैं। ये जो आयु है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, छोटी छोटी बातों पर निराश होते हैं, हताश होते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसने नहीं दिया, इसने दिया, इसने ऐसे बोला। जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होता है, वो अपने माता पिता का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का कभी भी सम्मान नहीं कर पाएगा। कैसे? कि जो बच्चा यहां पर छोटी छोटी चीजों को शिकायत कर रहा है, वो घर जाएगा और घर पर जाकर के युद्ध होते हैं ना, महाभारत होते हैं, भाई बहन का युद्ध होता है कि नहीं होता? होता है ना? कुछ कह रहे नहीं होता और कुछ कह रहे हैं होता। तो ये जो युद्ध होता है ना घर में, और वहां से आप गुरुकुल आए, गुरुकुल ने आपको ऐसा बना दिया कि कोई कुछ आपको कहे आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है? बहुत अच्छी से, मजबूती से और ठोक पीट करके, है ना? ये जो उम्र है आपकी, जो इस उम्र में अपने जीवन को जितना अच्छा बना लेगा, जितना अच्छा तप कर लेगा, जो जितना कम चीजों में अपने आप को प्रसन्न रखेगा, वो गुरुकुल का उदाहरण बनेगा। क्या बनेगा? उदाहरण। लोग उसका उदाहरण देते हैं और उसका उदाहरण केवल गुरुकुल में ही नहीं, उसके गांव में, उसके डिस्ट्रिक्ट में, उसके प्रांत में भी होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी इच्छाओं पर क्या करना पड़ेगा? बोलिए, नियंत्रण करना पड़ेगा। जिसने आज अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया, उसका भविष्य उज्जवल हुआ, और जिसने आज अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं किया, उसका भविष्य खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ये उम्र जो है किसकी है? शरीर को बनाने की और बुद्धि मन को बनाने की।
कौन सी उम्र है ये? जिसने इस समय को सदुपयोग कर लिया वो टॉप रहेगा, लेकिन जिसने केवल गुरुकुल में आकर के रोटी पानी खाता रहा और रोज उसके शिक्षक पूछते रहे कि काम कर लिया? बोल कल कर लूंगा। काम कर लिया? बोल कल कर लूंगा। और कल करते 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 उसका सारा का सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन उसे कब याद आएगा? जब वो 10th 12th को यहां से पास करके जाएगा और कहीं विश्वविद्यालय में जब नंबर आएगा और वहां पर अच्छे से नंबर नहीं आ पाता है तो क्या कहेगा कि काश मैं 10th और 12th को अच्छा कर लेता तो मेरा अच्छा नंबर आ जाता। और जिन बच्चों का अच्छा नंबर आता है वे अपने उदाहरण अपने यूनिवर्सिटी में देते हैं, अपने कॉलेजों में देते हैं कि हमने उन गुरुओं के पास पढ़े। और आप ऐसे गुरु के पास रह रहे हो जो अपने जीवन को बिल्कुल तपोमय रखता है। और आप जब इस गुरुकुल से निकलेंगे तो आपके लिए एक उदाहरण होगा कि मेरे गुरु कौन है? आचार्य बोलो। जब आप जैसे आज मेरा जब उदाहरण दिया जाता है या मेरा परिचय दिया जाता है तो मेरे आचार्यों के विषय में पूछा जाता है कि आपने किससे अध्ययन किया, आपने किसके सानिध्य में पढ़ा। और जब मैं उनका नाम लेता हूं तो सामने वाला उनको जानता है तो वो उनके प्रति भी क्या होता है? झुक जाता है। तो देखता है कि ये लोग कैसे थे? तपस्वी थे। जब आप अपने युग में पढ़ेंगे, करेंगे, कुछ बन जाएंगे, कहीं आपको लेक्चर के लिए भी बुलाया जाएगा तो आपसे पहले आपका परिचय पूछा जाएगा कि आपने किनके संरक्षण में अपनी विद्या को संपूर्ण किया है। यह महत्वपूर्ण होता है कि किसके आचार्य के, किस गुरु के सानिध्य में आपका सृजन हुआ है, निर्माण हुआ है। गुरुकुल तो बहुत सारे हैं, आचार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबका नाम हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। सबका मैनेजमेंट अच्छा हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो जब इसका लाभ कब मिलेगा गुरुकुल का? जब आप यहां से पढ़ने के बाद, जब आपको 10 साल हो जाएंगे कहीं पर रहते हुए, और जब आपका कहीं परिचय दिया जाएगा या आपका सम्मान किया जाएगा तो उनको आप पर गर्व होगा और आपका सम्मान भी करेंगे। तब भी वो कहेंगे हम आपके लिए कुछ भी, बोलिए, हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका आपके लिए क्या होगा? सम्मान होगा। ये सम्मान सबको प्राप्त नहीं होता। अच्छा, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सम्मान किसी को, ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं चाहिए? हाथ खड़े करो। सबको चाहिए? अच्छा, जिनको चाहिए वो हाथ खड़े करो फटाफट। इसका मतलब सबको चाहिए। यह सम्मान तब मिलता है जब आचार्य के संपर्क में रहने पर, उनके बताए मार्ग पर उन्होंने जो आदेश कर दिया, और सबसे बड़ी बात है आपकी उनके प्रति श्रद्धा। कोई ऐसा बच्चा जिसकी श्रद्धा ना हो वो नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपकी उनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो आपका निर्माण रुक जाएगा, आपका निर्माण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आदेश किया है कि आप पढ़ें। किसके लिए पढ़ेंगे आप? बोलिए, किसके लिए पढ़ते हैं? अपने लिए ना पढ़ते हैं ना, या आचार्य जी के लिए पढ़ेंगे? तो उनका जो प्रेम होता है कैसा होता है? निस्वार्थ। कैसा होता है? रात और दिन ये सोचते हैं कि इन बच्चों के लिए मैं क्या